हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 की साइंस की वर्कशीट पर, वर्कशीट नंबर 22 पर। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश में बहु प्रतिबिंब। जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है, बहु मतलब मैनी, बहुत सारे, और प्रतिबिंब हम जानते ही हैं, प्रतिबिंब जो शीशे में हमारा चित्र बनता है वह प्रतिबिंब। ठीक है बेटा, तो क्या है, नाम से समझ आ गया कि जब बहुत सारे प्रतिबिंब बनेंगे वह जो फिनोमिना है वह बहु प्रतिबिंब कहलाएगा। तो ये कब होता है, कैसे होता है, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। परावर्तित प्रकाश की किरणें यदि दर्पण पर पड़ती हैं तो वह फिर से परावर्तित हो जाएंगी। आई बात आपको समझ? देखिए एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। याद कीजिए, जब पिछली बार आप किसी हेयर ड्रेसर के पास गए थे तो उसने आपको एक दर्पण के सामने बैठाया था। बाल काटने के पश्चात उसने आपके पीछे की ओर एक दर्पण रखा था। इस दूसरे दर्पण की सहायता से आप सामने वाले दर्पण में यह देख सकते थे कि आपके बाल कैसे कटे हैं, है ना। जब आप पार्लर में जाते हैं, हेयर सलून में जाते हैं, तो आपके अगर पीछे के बाल जो कटे हैं आप उनको भी देख पाते हैं कि मेरे पीछे के बाल कैसे कटे हैं। वो कैसे देख पाते हैं? कुछ इस तरह से। देखिए आपके सामने तो एक शीशा है ही, और जो पार्लर में जो भी असिस्टेंट हैं वो क्या करते हैं, वो एक शीशा आपके पीछे पकड़ लेते हैं। उससे क्या होता है, आपके पीछे वाले बालों का जो प्रतिबिंब है वो शीशे में दिख रहा है, दर्पण में जो पीछे पकड़ा गया है। और जब प्रकाश की किरणें इस दर्पण से निकल के सामने वाले शीशे पर पड़ती हैं तो वही चित्र सामने वाले दर्पण पे भी बन जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये बन रहा है, आपके बालों का चित्र पीछे दिख पा रहा है आपको। तो इस तरह से हम देख सकते हैं अपने पीछे की चीजों को भी। एक शीशा आगे लगा लें और एक शीशा पीछे लगा लें, तो देखिए यहाँ पे दो प्रतिबिंब बन रहे हैं ना। एक सिंगल प्रतिबिंब नहीं बन रहा, दो प्रतिबिंब बन रहे हैं। तो इस तरह से अगर कई सारे प्रतिबिंब बनते हैं तो उसको हम बहु प्रतिबिंब बुलाते हैं। परावर्तित प्रकाश की किरणें पुनः किसी दर्पण की मदद से परावर्तित हो जाती हैं, जिससे एक से अधिक प्रतिबिंब बनते हैं। प्रतिबिंब की संख्या दर्पणों के बीच के कोण पर निर्भर करती है। आपने कक्षा 6 में पेरिस्कोप के बारे में जाना था, याद है? आपने पेरिस्कोप बनाया था। पेरिस्कोप में दो समतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है जो परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित कर देते हैं। पेरिस्कोप में क्या था, जो प्रकाश परावर्तित होकर आया था टकरा के, जैसे ये एक दर्पण है, मान लीजिए यहाँ से टकरा के आया था, ये जो परावर्तित किरण आई है उसको भी एक शीशे के सामने रख दिया तो अब वो भी परावर्तित हो जाएगी और सामने वाले शीशे पे जाके पड़ेंगी या दूसरी डायरेक्शन में चली जाएंगी किरणें। तो डबल रिफ्लेक्शन, दो बार प्रतिबिंब देखा गया, दो बार परावर्तन हुआ, यानी कि बहु प्रतिबिंब बनता है। तो पेरिस्कोप का उपयोग पनडुब्बियों में, टैंकों में और सैनिकों द्वारा बंकरों में भी किया जाता है, ताकि वे बाहर की उन चीजों को देख सकें जो उनकी सीधी रेखा में नहीं है, यानी कि उनकी आंखों के जो ठीक सामने चीजें नहीं है, आंखों के पीछे हैं या दाएं बाएं हैं, जिनको हम, जो हमारे सामने नहीं है, हम उन चीजों को भी देख सकते हैं अगर वहां से आने वाली प्रकाश की किरणों के सामने हम एक शीशा इस तरह से लगा दें कि उस शीशे से हमारी आंखों तक रोशनी पहुंचे। तो देखिए, बहुमूर्तिदर्शी यानी कि कैलाइडोस्कोप, एक बहु परावर्तन से भांति भांति के आकर्षक पैटर्न बनते हैं। आप अपना स्वयं का बहुरूप दर्शक बना सकते हैं। देखो कैलाइडोस्कोप कैसे बनाना है आपको 3 शीशे चाहिए, दर्पण चाहिए, और रेक्टेंगुलर यानी कि आयत के आकार के, आयताकार, और उनको एक ट्रायंगल के रूप में, एक त्रिकोण के रूप में जोड़ना है। देखिए स्टेप्स दिए गए हैं, यहाँ से पढ़ते हैं हम। आवश्यक सामग्री क्या है? 3 समान आकार के आयताकार समतल दर्पण के स्ट्रिप्स चाहिए, है ना, पीस चाहिए। 2 त्रिकोणीय कांच के टुकड़े चाहिए, कार्ड शीट चाहिए, और सेलोटेप या रबर बैंड चाहिए। कैसे शुरू करेंगे हम अपना काम? देखिए, तीनों दर्पणों की स्ट्रिप्स को प्रिज्म की आकृति में चित्र अनुसार जोड़ेंगे। ये जो आकृति आपको दिखाई गई है ये प्रिज्म की आकृति है। इस तरह से हम, ये वाली, इस तरह से हम तीनों दर्पण को आपस में जोड़ लेंगे। त्रिकोणीय ट्यूब पर रबर बैंड या सेलोटेप लगाकर फिक्स करें। अब देखिए एक ट्यूब जैसी बन गई ना, ट्यूब बन गई। इस ट्यूब पे हम एक रबर लगा लेंगे जिससे ये तीनों जो स्ट्रिप्स हैं हमारे शीशे दर्पण की, वो आपस में एक साथ रहें और फिक्स हो जाए। अब इसे किसी बेलनाकार ट्यूब के अंदर ठीक से डालें। अब एक ऐसे बेलनाकार ट्यूब के अंदर हम इसको डाल देंगे जिसमें ज़्यादा हिले डुले नहीं, ढंग से बैठा रहे।
अब इसे बेलनाकार ट्यूब के एक सिरे पर त्रिकोणीय कांच की पट्टी लगा दें। अब इसके एक कोने पर हम त्रिकोणीय इसी तरह का त्रिकोण वाला एक कांच की पट्टी लगा देंगे। दूसरे सिरे पर एक और ग्लास प्लेट दें और इसे ट्यूब के थोड़ा सा अंदर की तरफ लगा दें। दूसरे सिरे पर क्या करेंगे, एक ग्लास की प्लेट लगाएंगे और उसको ट्यूब में हल्का सा अंदर की तरफ दबा देंगे। अब इसके ऊपर कुछ बहुरंगी चूड़ियों के टुकड़े रखें। बहुरंगी अलग अलग तरह की चूड़ियों के अलग अलग टुकड़े हम इसमें डालेंगे। ट्यूब के इस छोर को एक अन्य ग्लास प्लेट के साथ ड्रेसिंग पेपर के साथ कवर करें और कार्ड शीट के एक टुकड़े के साथ ट्यूब के दूसरे छोर को कवर करें और केंद्र में एक छेद करें ताकि इस छेद के माध्यम से अंदर का दृश्य देखा जा सके। बहुमूर्तिदर्शी तैयार है। छेद के माध्यम से झांके और सुंदर पैटर्न का मजा लें। इन स्टेप्स को आप दोबारा पढ़ेंगे, आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये क्या करना है। देखिए, तो जब हम कलाइडोस्कोप से अंदर की तरफ देखेंगे छेद से, हमने एक जगह पर चूड़ियां रखी हुई हैं और देखिए उसके बहुपरावर्तन होने से वो एक पैटर्न में डिजाइन से बनकर तैयार हो गया है। जैसे कि देखिए यहाँ से, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे चूड़ी कुछ इस तरह से रखी, हमने ये रखा है इतना, तो सेम पैटर्न यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है, तो ज्यादा दिख रहा है ना। रखा है हमारे पास सामान इतना सा, केवल इतना सा सामान देखिए 3 गुना बड़ा हुआ दिख रहा है। यानी कि बार बार परावर्तन होने से जितने शीशे हैं सामने उतने प्रतिबिंब बन रहे हैं और इससे जो हमने सामान इस्तेमाल करा है उसका एक अलग सा डिफरेंट सा पैटर्न बन के तैयार हो रहा है। तो ये आप खुद घर पर कर सकते हैं। तो सारे बच्चे ये काम करेंगे, अपना अपना कलाइडोस्कोप तैयार करेंगे और मुझे इसकी फोटो दिखाएंगे। ठीक है बेटा। देखिए, स्वयं को जांचिए में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। पेरिस्कोप क्या है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, ये हमने अभी जाना। जब आप हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं तो आप अपने सिर के पीछे की कटिंग कैसे देख पाते हैं, और शीशा लगा के। बहुमूर्तिदर्शी बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। ये सारे स्टेप्स जो आपको दिए गए हैं यही आपको दोबारा बताने हैं। 2 समांतर समतल दर्पण एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखे हों तो इनके बीच रखी मोमबत्ती कितने प्रतिबिंब बनेंगे, ये आपको कैलकुलेट करना है और आप कैलकुलेट करके मुझको बता देंगे। ठीक है बेटा। देखिए कैसे करेंगे। 2 समतल दर्पण एक दूसरे 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखें, हो जाएगा ना। देखिए, एक दर्पण यहाँ है, एक दर्पण यहाँ है, बीच में रखिए कैंडल। फिर क्या होगा, इस कैंडल का रिफ्लेक्शन यहाँ बनेगा, प्रतिबिंब यहाँ बनेगा और यहाँ जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका प्रतिबिंब यहाँ भी बनेगा। फिर यहाँ जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका प्रतिबिंब यहाँ भी बनेगा। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि कई सारे प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में यहाँ भी पूछ सकते हैं। तो आप तब तक के लिए इस वीडियो को रिवाइज करिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।